हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डीलेट को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है। कोर्ट में कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाली थी और कौशिक दास और वेस्ट बंगाल के बीच केस की सुनवाई थी। कल कोर्ट में किन किन बातों पर बहस हुई है, किन किन पॉइंट को जो है कोर्ट में रखा गया है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें हियरिंग का जो नेक्स्ट डेट मिला है उसको भी हम जो है बताएंगे और किस तरह से यह केस जो है एनआईएस डीलेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम जो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। इसलिए आप जो है इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, क्योंकि एनआईएस डीलेट के लिए एक बहुत ही सटीक विश्लेषण जो है कोर्ट के सुनवाई को लेकर के हम जो दोस्तों आए हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जो है ऑन रखिए, ताकि जब कोई भी कोर्ट से अपडेट निकल करके आए एनआईएस डीलेट को लेकर के तो शीघ्रता से जो है वह आप तक पहुंच सके। दोस्तों हाँ, अब बात करते हैं इस केस की सुनवाई को लेकर के। दोस्तों तो इस केस की जो नेक्स्ट सुनवाई होगी वो 16 फरवरी को होनी है, क्योंकि अगला डेट जो है वो 16 फरवरी को मिलेगा। तो अब 16 फरवरी की जो है इसकी सुनवाई होगी। दोस्तों आज की सुनवाई में क्या क्या चीजें रही, हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा है कि एनआईएस डीलेट का जो भी मामला हाई कोर्ट में गया है वहां से अच्छी खासी जो है जीत हमको मिली है और वहां से इसको जो है वैलिड भी बताया गया है। दोस्तों अब ये मामला जो है वो हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है और इसकी जस्टिस जो है वो हिमा कोहली है, जो काफी बेहतर तरीके से जो है इसको केस का जो है एनालिसिस कर रही है और प्रत्येक पॉइंट से जो है क्वेश्चन अरेंज कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने जो क्वेश्चन किया वो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये था कि एनआईएस डीलेट के जो बच्चे आए हैं वो क्यों आए हैं, आखिर में उनको क्या दिक्कत हुई, क्या समस्या है कि वो यहाँ तक जो है वो आए हैं, इनकी क्या मांग है, क्या वो डायरेक्टली किसी भी वैकेंसी जो अगर टीचिंग की वैकेंसी आ रही तो क्या उसमें ये डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं, क्या दिक्कत है उनको, ये उन्होंने पूछा। इस पर एनआईएस डीलेट की जो वकील थी उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने पॉइंट को रखने का काम किया। उन्होंने एडवर्टीजमेंट के बारे में भी चर्चा की, एडवर्टीजमेंट के बारे में भी जो है बताया कि किस तरह से एडमिशन जो है एडवर्टीजमेंट निकाला गया, उसमें क्या क्या पॉइंट थे एडवर्टीजमेंट में, सबको जो है उन्होंने रखा और पॉइंट टू पॉइंट जो है चर्चा की। और पेज दर पेज प्रत्येक जो पेज था उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बेहतर तरीके से उन्होंने किया था। यानी हर एक पॉइंट को जो है उन्होंने कवर किया, अपने जवाब में जो है उन्होंने प्रत्येक पॉइंट को कवर किया और काफी बेहतर तरीके से जो है अपने दलील को रखा। हाँ, केवल एक चीज को जो है उसमें कवर नहीं किया गया था, रिकॉग्निशन को, और रिकॉग्निशन के जगह पे जो है रेगुलेशन को जो है वहां पे चर्चा की गई थी। यानी रिकॉग्निशन वाले पॉइंट को न रख कर वहां पे कवर जो है नहीं किया गया और उस जगह पे जो है रेगुलेशन लिखा गया है। दोस्तों क्योंकि यह मामला जो है बंगाल का था, तो वहां बताया गया था कि किसी भी खास करके टीचिंग वैकेंसी में, यानी किसी भी टीचिंग वैकेंसी में एनसीटीई के रेगुलेशन वाले चीज को जो है लगाया गया था। तो वहां पे बताया गया था कि किसी भी टीचिंग वैकेंसी में जो एनसीटीई का जो रेगुलेशन है, तो एनसीटीई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जिन्होंने भी डिप्लोमा का कोर्स किया है, चाहे वो किसी भी नाम से वो कोर्स क्यों ना हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मामला चूंकि वेस्ट बंगाल का था तो उसमें कहा गया था कि जो कोई भी टीचिंग की अगर भर्ती आती है तो एनसीटी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है, चाहे उस कोर्स का नाम जो भी हो, वो फॉर्म भर सकते हैं। ये चीजें जो है उसमें थी। अब चीजें रेगुलेशन को लेकर के फंसी थी, यानी सारी चीजें क्लियर थी, फंसी कहां पे, तो रेगुलेशन को लेकर के। तो रेगुलेशन को लेकर के जब चीजें फंसी तो जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपने रेगुलेशन वाले चीज को कहां इसमें लगाया है, बाकी सभी चीजों को तो आपने पॉइंट आउट किया है, कवर अप किया है, लेकिन रेगुलेशन को क्यों नहीं किया है, ये बात उन्होंने जो है पूछी। तो जस्टिस हिमा कोहली जब ये बात पूछी तो सारी चीजें तो इनके, इस पर जो है इन्होंने डीएलएड की जो वकील है उन्होंने सॉरी भी कहा, बोला कि सॉरी, और उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास किया। कहा कि बाकी सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से रखा है, लेकिन रेगुलेशन वाली चीज़ें जो है वो थोड़ा सा दिक्कतें हो गया वहाँ पे, इन्होंने बताया और उन्होंने सॉरी बोला, लेकिन बातों को अच्छी तरह से रखा है और किस सिचुएशन में एनआईएस डीएलएड को लाया गया है ये बातें भी उन्होंने बताई। साथ ही ये बातें भी हुई कि चूंकि प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी स्कूल हो, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए जो है एक ट्रेंड शिक्षक की जरूरत होती है। और इसी उद्देश्य से जो है वो एनआईएस डीएलएड को लाया गया, क्योंकि एनआईएस डीएलएड के जो स्टूडेंट आएंगे वो ट्रेंड होंगे और क्वालिटी टीचिंग जो है वो दे पाएंगे बच्चों को, इसलिए बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर होगा।
तो इस तरह से दलीलें जो इन्होंने रखी और काफ़ी अच्छी बहस रही। इसका एनालिसिस तो जो है ये है कि अब हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी बेहतर रिजल्ट जो है हम लोगों को मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो जस्टिस हिमा कोहली साहब, हिमा कोहली जी, वो जो है बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को सुन रही हैं और स्पष्टीकरण जो है दे रही हैं और समझ भी रही हैं और चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही है। तो अब लगता है कि इस पर जो है एनआईएस डिलीट के लिए जो है अगला जो सुनवाई होने वाला है 16 फरवरी को, वहां से बेहतर चीजें जो है निकल करके सामने आएगी दोस्तों। और इसके साथ ही अगर इसके बाद कोई नया अपडेट निकल करके आता है तो उसको मैं आप सभी के साथ साझा जरूर करूंगा। धन्यवाद।